हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं लास्ट वीडियो में। और लास्ट वीडियो के अंदर एनसीईआरटी का थर्ड चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं एनसीईआरटी के। इस वीडियो के अंदर भी उसको कंटिन्यू करेंगे और लास्ट इसको समअप कर देंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग अपनी थर्ड यूनिट मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट को स्टार्ट करेंगे। तो इसमें जो न्यूमेरिकल्स बचे हुए हैं, एक दो न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट है, आज उन्हीं को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग लेंगे एग्जाम्पल 3.21 को। डिटरमाइन द करंट ड्रॉन फ्रॉम ए 12 वोल्ट सप्लाई with internal resistance 0.5 ohm by the infinite network shown in figure. Each resistor has 1 ohm resistance. काफ़ी अच्छा न्यूमेरिकल है, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, इसलिए इसको इस वीडियो के अंदर कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ एक सर्किट बना के दे रखा है अपने को, मैं अभी उसी को बना रहा हूँ। पहले यहाँ 1 ओम के रेजिस्टेंस जोड़ रखे हैं। ऐसे एक नेटवर्क बना के दे रखा है अपने को जो कि इनफाइनाइट लेंथ तक चलता है। ये जितने भी रेजिस्टेंस है 1 ओम के हैं सब। यहाँ एक बैटरी जोड़ रखी है। क्वेश्चन को दोबारा ध्यान से पढ़ेंगे। डिटरमाइन द करंट ड्रॉन फ्रॉम ए 12 वोल्ट सप्लाई। ये 12 वोल्ट की सप्लाई है विद इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम। इसका एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी है 0.5 ओम का। जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो हमेशा सेल या बैटरी के साथ सीरीज में शो किया जाता है। करो सॉल्व इसको। करंट कितना विड्रॉ होगा बैटरी से वो निकालना है अपने को। तो मेन प्रॉब्लम क्या है इस क्वेश्चन में, ये इनफिनिटी तक है। कैसे निकालें इसका टोटल रेजिस्टेंस? इनफिनिटी का मतलब ये तीन रेजिस्टेंस का पेयर बन रहा है। देखो 3 रेजिस्टेंसेस का इनफिनिटी तक। हम लोग ये मान लेते हैं कि सारे नेटवर्क का, सारे का मतलब ये इस लाइन से आगे वाला, इस सारे नेटवर्क का रेजिस्टेंस R ओम है। कितना? R ओम। अब ये इन्फिनिटी तक है। इस इन्फिनिटी के अंदर इन तीन के एक पेयर को कम कर दे या ज्यादा कर दे, क्या फर्क पड़ेगा? दैट विल रिमेन सेम। इन्फिनिटी का मतलब ये होता है, मीन्स कहने का इस सारे का रेजिस्टेंस अगर R है तो एक कम कर दिया मैंने एक पेयर, इसका भी कितना मिलेगा? R। जो बोल रहा हूँ उसको रीड्रॉ करता हूँ। इस सारे का R मतलब ये देखो, ये R बना दिया मैंने। बाकी सिस्टम आपका एज इट इज रहेगा, उसको रीड्रॉ कर लो। ये यहाँ बैटरी थी ये 12 वोल्ट की, और ये उसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम का। ये 1 ओम। तो इस पिक्चर के अंदर हमारा एम अब यही है, सबसे पहले R की वैल्यू निकालें। कैसे निकालें R की वैल्यू? इसको सॉल्व करेंगे। अगर इसका रेजिस्टेंस R था तो इस सर्किट का रेजिस्टेंस भी कितना होगा जो सर्कल के अंदर आया? R। क्योंकि इन्फिनिटी के अंदर मैंने एक पेयर और जोड़ दिया 3 का, अब भी टोटल रेजिस्टेंस उतना ही रहना चाहिए। और हम लोगों ने सीरीज और पैरेलल के आर्टिकल्स किए रेजिस्टेंसेस के लिए, वो फार्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे। पहले ये दोनों देखो किसमें, सीरीज में या पैरेलल में? पैरेलल में। फिर इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो भी आएगा वो इन दोनों के साथ सीरीज में हो जाएगा। तो इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना बनेगा? R। मैं यहाँ लिखता हूँ टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क मस्ट बी इक्वल टू, इसके हिसाब से कितना होगा? ये दोनों पैरेलल में है। पैरेलल में दो रेजिस्टेंस ऑफ टोटल निकालने का फार्मूला क्या होता है? R1 R2 ओवर R1 प्लस R2 मीन्स R1 R2 ओवर R1 प्लस R2। फिर वो दोनों सीरीज में 1 प्लस 1। दिस विल बी इक्वल टू, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। एलसीएम ले लेते हैं हम यहाँ पर। R प्लस 1 एलसीएम आ गया। ये R प्लस R प्लस 1, फिर यहाँ भी
R प्लस 1, या सीधा कर देते आप 1 प्लस 1 2, एलसीएम लेके बात एक ही है। सॉल्व करेंगे इसको, ये इधर ले आओ, R स्क्वायर प्लस R इज इक्वल टू 1 2 3R प्लस 2, और आइकन से इन दोनों को उठा के इधर ले आओ लेफ्ट हैंड साइड में, R स्क्वायर ये -3R प्लस का R माइनस का 2R माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई R के अंदर। यहां से हम R की वैल्यू निकाल के सॉल्व कर सकते हैं। R की वैल्यू कितनी आएगी 2.73 ओम। R कितना आया यहाँ पर 2.73 ओम। अब अल्टीमेटली हमें क्वेश्चन में क्या करना था, इस बैटरी से कितना करंट विड्रॉ करेंगे वो निकालना था। इस सर्किट को फिर दोबारा बनाता हूं, मैं ऊपर वाला पार्ट रब कर रहा हूं, उसकी जरूरत नहीं है फिलहाल। अब देखो इसका रेजिस्टेंस जो निकाला है हमने 2.73, ये बैटरी थी एज इट इज बना दी, ये इंटरनल रेजिस्टेंस, और ये जो 2.73 ओम का है आपका रेजिस्टेंस, ये 0.5 ओम का, और ये 12 वोल्ट की बैटरी। अब ये दोनों किसमें सीरीज के अंदर, ओम्स ना लगा दो, V इक्वल टू IR, I इक्वल टू V बाय R मींस 12 ओवर 2.73 प्लस 0.5। सॉल्व करोगे आपके पास करंट की वैल्यू आ जाएगी, ये आएगा 3.71 एम्पियर। ये तो निकालना था। सेम क्वेश्चन एक फर्स्ट यूनिट के अंदर भी है, वहां कैपेसिटर्स दे रखे हैं कॉम्बिनेशन बना के अप टू इन्फिनिटी, तो वहां टोटल कैपेसिटेंस निकालने थी, उनको भी इसी तरीके से सॉल्व करते हैं हम। अब एक क्वेश्चन और ढूंढो यहाँ पर, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, उसमें कई पार्ट्स बनते हैं, कुछ ना कुछ पार्ट बोर्ड एग्जाम्स में काम आ जाता है, इसलिए वो ले रहे हैं। कौन सा एक्सरसाइज है 3.22, जस्ट नेक्स्ट न्यूमेरिकल। फिगर शोज ए पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर याद है क्या था? Potentiometer was a device which is used to measure the EMF of a cell, or to compare the EMF of two cells, or to find the internal resistance of a cell. Figure shows a potentiometer with a cell of 2 volt and internal resistance 0.40 ohm. लिख दें यहाँ पर जो सेल दे रखा है उसकी वोल्टेज है 2 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस उस सेल का 0.4 वोल्ट। वोल्ट कहां से आ जाएगा? ओम है, इस प्रिंट हो गया। मेंटेनिंग ए पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रजिस्टर वायर AB, जो पोटेंशियोमीटर की वायर थी वहां जोड़ रखा है इसको। ए स्टैंडर्ड सेल विच मेंटेन्स ए कांस्टेंट EMF ऑफ 1.02 वोल्ट for very moderate currents up to a very few milliampere gives a balance point of 67.3 सेंटीमीटर। कोई सेल है कितनी वोल्ट का? 1.02 वोल्ट का, और वो नल पॉइंट देता है अपने को 67.3 सेंटीमीटर के ऊपर। To ensure very low currents drawn from the standard cell, a very high resistance of 600 kilo ohm is put in series with it, which is shorted close to the balance point. The standard cell is then replaced by the cell of unknown EMF E, and the balance point found similarly turns out to be 82.3 centimeter length of the wire. कहते हैं आप इस सेल को रिप्लेस कर दिया, मतलब पहले ये वोल्टेज थी, अब सेकंड टाइम सेल की EMF कितनी है मालूम नहीं अपने को, लेकिन यहाँ नल पॉइंट कहाँ आता है? 82.3 ओम सेंटीमीटर की डिस्टेंस के ऊपर। इट मीन्स ये सेल था तो लेंथ यहाँ आई नल पॉइंट, ये सेल है तो नल पॉइंट यहाँ आया। आपको फर्स्ट पार्ट के अंदर बताना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E, मीन्स E2। तो पोटेंशियोमीटर के अंदर फार्मूला ड्राइव किया था हमने, E1 by E2 इज इक्वल टू L1 by L2। चार में से 3 डाटा तो गिवन है अपने को, E1 मालूम है, L1 मालूम है, L2 मालूम है, जस्ट वैल्यू पुट करो, आपको मिल जाएगी वैल्यू E2 की। कितनी आएगी? ये 1.25 वोल्ट। एक पार्ट कवर हो गया। ये कौन सी बैटरी है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन है अपने को? ये है एक्सिलरी बैटरी और ड्राइविंग बैटरी।
क्या रोल होता था इसका, पोटेंशियोमीटर वाला वीडियो देखना आप, उसमें पता लगेगा आपको। इससे हम अपने डिवाइस को ड्राइव करते हैं। सेकेंड पार्ट, व्हाट पर्पस डज द हाई रेजिस्टेंस ऑफ 600 किलो ओम हैव। गैल्वेनोमीटर के साथ हमेशा हम एक हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस लगाते हैं। क्यों लगाते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन में भी गिवन है और आपको भी मालूम होना चाहिए। टू प्रोटेक्ट द गैल्वेनोमीटर फ्रॉम हाई डिफ्लेक्शन करंट। थर्ड, इज द बैलेंस पॉइंट अफेक्टेड बाय दिस हाई रेजिस्टेंस। नल पॉइंट के ऊपर इस हाई वैल्यू रेजिस्टेंस का कोई असर नहीं पड़ता। डी पार्ट, इज द बैलेंस पॉइंट अफेक्टेड बाय द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द ड्राइवर सेल। जो ड्राइविंग बैटरी है हमारी, ड्राइविंग सेल है, क्या उसके इंटरनल रेजिस्टेंस का नल पॉइंट के ऊपर कोई असर पड़ता है? नो। फिर ई पार्ट, would the method work in the above situation if the driver cell of potentiometer had an EMF of 1 volt instead of 2 volt। ये जो ड्राइविंग बैटरी थी हमारी, ड्राइविंग सेल था, उसकी पहले वोल्टेज थी 2 वोल्ट। अगर उसको 1 वोल्ट का कर दें तो क्या हमारे एक्सपेरिमेंट के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा? ये पोटेंशियोमीटर वाली वीडियो में बताया आपको कि दिस एक्सपेरिमेंट विल बी सक्सेसफुल इफ 2 कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। कौन सी थी वो कंडीशन? दो। नंबर 1, सेल्स एंड बैटरी मस्ट बी कनेक्टेड इन पैरेलल। मतलब जो ड्राइविंग सेल है और जो सेकेंडरी सेल्स है हमारा, उन सबके पॉजिटिव टर्मिनल एक ही पॉइंट पर होने चाहिए, पैरेलल में होने चाहिए। सेकेंड कंडीशन क्या थी? EMF ऑफ एक्सिलरी बैटरी और ड्राइविंग बैटरी मस्ट बी ग्रेटर देन द EMF ऑफ सेल्स। इस एक्सिलरी बैटरी की वोल्टेज इन सेल की वोल्टेज से ज्यादा होनी चाहिए। अगर कम होगी तो नल पॉइंट आएगा ही नहीं। अब 1 वोल्ट करेंगे तो दोनों से ज्यादा है, दोनों की ज्यादा है, मतलब वो कम है कि दोनों ज्यादा है, तो किसी भी केस में नल पॉइंट नहीं आएगा आपका कहीं भी। सो दिस एक्सपेरिमेंट विल नॉट वर्क। फिर नेक्स्ट एक और है एफ पार्ट, वुड द सर्किट वर्क सेल वेल होगा फॉर डिटरमाइनिंग एन एक्सट्रीमली स्मॉल EMF say of order of a few millivolt such as a typical EMF of a thermocouple. If not, how will you modify the circuit? आप देखो यहाँ 2 वोल्ट का सेल था ये, और इन वोल्टेज की कितनी थी? 1.02 एंड 1.25। नल पॉइंट आ गया आराम से। अगर इसको तो रखें हम 2 वोल्ट का और ये सेल ले लें मिली वोल्ट की रेंज में, तो क्या एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होगा? फिर कहते हैं एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल क्या होगा? नल पॉइंट तो 0 के आसपास आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू बहुत कम हो गई। पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब V/L। अगर बहुत कम वोल्टेज के सेल हैं आपके, तो आप क्या करो, पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू को डिक्रीज करो। जो पोटेंशियोमीटर की वायर है उसके ऊपर जो वोल्ट पर मीटर आएगा उसकी वैल्यू को डिक्रीज करो। कैसे करोगे? या तो इसकी वोल्टेज भी घटा दो और या पोटेंशियोमीटर की लेंथ को इंक्रीज कर दो। एक क्वेश्चन बनता है, कई बार एग्जाम में पूछते भी हैं, हाउ यू कैन इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ ए पोटेंशियोमीटर। तो आंसर में लिखते हैं हम लोग बाय डिक्रीजिंग पोटेंशियल ग्रेडियंट और by increasing the length of potentiometer wire। बस यही पार्ट था। आगे जो न्यूमेरिकल्स बच गए आप सिंपल रीड करोगे, समझ में आ जाएंगे, प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर भी आती है कमेंट में और व्हाट्सएप पे लिख के भेज देना, आपको फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर करवा दूंगा। 3rd यूनिट है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, काफ़ी इंटरेस्टिंग यूनिट है। नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे हम लोग। थैंक यू।